गुड मॉर्निंग आशीष। पाल साहब कुछ नहीं बोले, मॉनेटरी पॉलिसी पर तो कुछ नहीं बोले, तो इस वजह से कोई फायदा नहीं कोई हुआ हेडलाइन नहीं इंतजार है, करने का। नहीं कोई नहीं। लेकिन तीन बड़ी बातें बाजार पे आने से पहले, इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है, वो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वो जाएंगे इसराइल, और वो जब बंधकों की रिहाई होगी तो वो वहाँ पर मौजूद होंगे उस अवसर पर। और हमास के तरफ से जो बातचीत नेगोशिएशन कर रहे थे, उन्होंने भी कल ये कहा कि युद्ध जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, अब युद्ध विराम की शुरुआत हो चुकी है। और ये बात इसराइल के विदेश मंत्री ने भी जो है साझा की। और अब इस समझौते के तहत जब हमास जो है इसराइल के बंधकों को रिहा करेगा, इसराइल भी लगभग 2000 फिलिस्तीनी जो बंधक उन्होंने बना रखे हैं उन्हें भी रिहा किया जाएगा। लेकिन अब अगली जो चैलेंज है लोगों के सामने वहाँ पर, वो ये है कि पहले तो गाज़ा को रीबिल्ड करना होगा, वहाँ पर एक सरकार बनानी होगी। और वहाँ पर हमास ने ये साफ किया है कि वो गाज़ा में सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने हमास से ये कहा है कि आप जो है हथियार डालें, आप अपने आप को डी आर्म करें, यानी कि सारे हथियार डालकर आप जो है समर्पण करें। लेकिन हमास ने इस बात को नकार दिया है कि देखिए, हम जो है गाज़ा के गवर्नेंस का हिस्सा भले ना हो और हम बातचीत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम ये हथियार डालने वाली बात आप हमसे मत कीजिए, ये हम नहीं करेंगे। और यूएस की जो वहाँ पर सेना है वो भी इस ट्रांजिशन का हिस्सा होगी। तो फिलहाल गाज़ा को लेकर के ये डेवलपमेंट्स है। शायद शनिवार या रविवार को, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है सोमवार या मंगलवार को जो है बंधक वापस लौटेंगे और वो वहाँ पर मौजूद होंगे, ये उनका जो है ऐलान था। अब शटडाउन जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी भी दोनों पार्टियाँ एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहाँ पर। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये धमकी दी है कि अब जाकर के वो डेमोक्रेट्स के जो सारे प्रोग्राम्स हैं उनमें फंडिंग कट करेंगे, सारे जो कर्मचारियों को बर्खास्त करेंगे, बैक पे नहीं देंगे वगैरह वगैरह, जो पहले से वो कहते आ रहे हैं। लेकिन सेनेट जो अभी सेशन में नहीं है, उन्होंने कहा है कि अगर ये शटडाउन जो है अगले हफ्ते तक चलता रहा तो अगले हफ्ते जो रिसेस होने वाली थी, जो ब्रेक होने वाला था, वो ब्रेक नहीं होगा और बातचीत जो है वो चलती रहेगी। लेकिन डेमोक्रेट्स के जो नेता है हकीम जेफरीज, उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन्स क्यों छुट्टियां मना रहे हैं जब शटडाउन है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि हमारे पेचेक्स न मिलने की वजह से हमें, हमारे आर्थिक हालात जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन इस वक्त डेमोक्रेट्स यही कह रहे हैं कि जब तक बातचीत पर समझौता नहीं होता तब तक बिल पास नहीं हो सकता। और लेकिन ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये खबरें ये चल रही है कि शायद वो अपने कर्मचारियों को वापस बुलाए इस महीने के अंत तक सीपीआई का डेटा जो है तैयार करने के लिए। लेकिन तीसरी बात एक और थी कि चीन ने डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले जो है रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर जो है नए कर्ब्स लगाए। अब उस नए कर्ब्स के तहत जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें एक लाइसेंस जो है वो हासिल करना होगा ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसमें रेयर अर्थ की तुलना उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू के 0.1% के हिसाब से है। तो पहले तो बात बॉटम लाइन ये है कि उन्हें लाइसेंस जो है हासिल करना होगा एक्सपोर्ट्स करने के लिए। और अगर वहाँ से चीन की टेक्नोलॉजी या चीन का एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे अलग तरीके से जो है लाइसेंस लेना होगा। और उस वजह से यूएस के सारे जो रेयर अर्थ कंपनीज थी उसमें कल 15% तक की तेज़ी देखने मिली, इस उम्मीद पर कि जो है अलग तरह की सप्लाई चेन बनाई जाएगी। बाजार में कल कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन फ्लैट लाइन के नीचे ही बंद हुए। डाउ में थोड़ी सी 250 अंक की गिरावट थी, S&P 500 और नैस्डैक जो है वो थोड़े से लाल निशान में बंद हुए। एनवीडिया का मार्केट कैप अब 5 ट्रिलियन के नजदीक आना शुरू हो गया। डेल्टा एयरलाइंस के नतीजे अच्छे थे, पेप्सिको के नतीजे अच्छे थे, कॉस्टको के नतीजे जो अपडेट जो आया था वो भी अच्छा था। सब तीनों में 3 से 4% की तेजी देखने मिली। और डॉलर पर नजर रखिएगा, क्योंकि डॉलर जो है अब 100 के आगे 100 की तरफ स्तरों की तरफ जा रहा है, तो वहां पर मजबूती पर नजर बना रखिएगा। और इस वजह से सोने और चांदी में कल दोनों में मुनाफा वसूली देखने मिली। शटडाउन बड़ा ट्रिगर बना रहेगा। परफेक्ट।